हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि ऐसी जो वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस हैं, इसमें बिना किसी रिसर्च के और बिना हिस्टोरिकल डेटा के इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में आपको हेल्प करता है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो आपको बताता है कि आपको कब और कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस and they will help you, guide you and advise you in making better portfolio। अब दोस्तों, अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो बेटर बनाना चाहते हैं और एक पर्सनल गाइडेंस आप यहां पर लेना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स के साथ। यहां पर मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लाइन है, वहां पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी जो मीटिंग है वो आप फिक्स कर सकते हैं वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स के साथ। और याद रखिए, ये मीटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। आप ये मीटिंग अटेंड कीजिए, अपनी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि कहां पे अपनी गाइडेंस आपको ले सकते हैं कि आपको कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इन इन्वेस्टिंग योर मनी सेफली एंड सिक्योरली। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड पे बात करेंगे। देखेंगे ये फंड कैसी रिटर्न्स दे रहा है, कैसा परफॉर्मेंस इस फंड का रहा है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो हमने इसकी लास्ट टाइम डिस्कस की थी, क्या उसमें कोई चेंजेस यहां पर इस फंड ने किए हैं या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसकी सेम है। और फिर हम बात करेंगे कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। और एंड में दोस्तों ये भी जानेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड ज्यादा सुटेबल है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक मिड कैप फंड है। निफ्टी मिड कैप 150 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और जितने भी मिड कैप फंड्स होते हैं, वो मेजरली जो अपना पैसा है वो टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसकी लॉन्च डेट की, तो दिसंबर 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है कि इस फंड के साथ जो मैनेजर हैं वो काफी पुराने टाइम से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर अनिरुद्ध साहा जी इस फंड को 2018 से यहाँ पर हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह दोस्तों, फंड साइज पे अगर बात कर लें, तो 7500 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज इस वक्त ये फंड यहाँ पर मैनेज करते हुए नजर आ रहा है। तो फंड साइज के एंगल से भी कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आती है। काफी पुराना अभी ये फंड है और उसके साथ साथ जो फंड साइज है वो भी इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि इन्वेस्टर्स को डरने की या घबराने की कोई जरूरत हो। उसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप एलोकेशन पे, तो सिंस ये एक मिड कैप फंड है, तो मेजरली मिड कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा 66% पैसा ये फंड यहां पर लगा रहा है। लेकिन उसके अलावा लार्ज कैप कंपनीज में 13% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 15% पैसा ये फंड यहां पर लगाकर चलते हुए नजर आता है। तो देखिए, थोड़ा सा ये फंड जो है वो मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से हल्का सा जो रिस्क है वो ज्यादा लेकर चलता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में भी 15% पैसा लगा रहा है और टोटल 80% पैसा ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में मिलाकर लगा रहा है। तो उस चीज को भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। वहीं दोस्तों, एग्जिट लोड पे बात करें, तो एग्जिट लोड सिर्फ 90 डेज के अंदर अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होता है। 90 डेज के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकाल रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होता। उसी तरह दोस्तों, अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर बात कर लें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी वॉलेटिलिटी आप उस फंड में मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये थोड़ी सी हायर लगती है कैटेगरी एवरेज से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं। वहीं शार्प रेशो भी इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन शार्प रेशो ये दिखाती है कि एक फंड कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। और शार्प रेशो जितनी अच्छी होती है, जितनी ज्यादा होती है, वो ज्यादा बेटर यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिखाता है। तो शार्प रेशो यहाँ पर फंड की अच्छी नजर आती है। टर्नओवर रेशो दोस्तों उसी तरह किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है।
तो देखिए टर्नओवर रेशियो इसकी अभी थोड़ी सी यहाँ पर हायर साइड पे लगती है अगर आप इसकी टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा टर्नओवर रेशियो होती है वो ये दिखाती है कि फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हायर साइड पे अभी इसकी टर्नओवर रेशियो इस वक्त नजर आती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन पे, तो ये यहाँ पर अच्छी बात लगती है। चाहे हमने कुछ दिन पहले पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी देखा था, यहाँ पर इस फंड को भी हम देखते हैं, तो जितने भी ये टॉप 5 के सेक्टर्स हैं ये मेजरली इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर हैं, और अगले एक साल में जो इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर हैं वो थोड़ा सा बेटर करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूएस में जो वहां पर जो हालत है, अभी जो रिसेशन की बातें चल रही हैं, तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा यूएस ओरिएंटेड जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट यूनिट्स हो गई, वहां से बेटर इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स है वो इन सेक्टर्स में अगले एक साल आ सकती है। वहीं कंपनीज भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेजरली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं, और मिक्सचर लगते हैं इसकी टॉप 10 कंपनीज इंडिया बैंकिंग सेक्टर और उसके अलावा कुछ सेक्टर्स का, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज का मिक्सचर टॉप 10 में यहां पर नजर आता है। यानी कि लार्ज कैप में जो इसका पोर्टफोलियो है वो कंसंट्रेटेड रहा होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे बैंक्स यहां पर इसके पास यहां पर टॉप 10 में ही नजर आ रहे हैं। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने के लिए ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक्स को यहां पर ऐड किया हुआ है इसने, और ज्यादा रिटर्न्स के लिए ये थोड़े से रिस्की कंपनीज में यहां पर पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। उसी तरह दोस्तों रिटर्न्स पे यहां पर बात कर लें तो रिटर्न्स इसने काफी अच्छी दी है। अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो 5 साल में इस फंड ने वो रिटर्न्स जो है आपकी वो काफी अच्छी बना दी है। 5 साल में 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 23,000 के आसपास बनाए हैं। 18% की रिटर्न्स वहां से आपको मिली है। 3 साल में 36% की रिटर्न्स आपको मिली है, और 2 साल में 30% के आसपास की। हालांकि अगर आपने इस फंड में सिंस इंसेप्शन पैसा लगाया होता यानी कि दिसंबर 2013 से, तो आप देख सकते हैं 19% के रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड जनरेट कर रहा है। 10,000 रुपए आपके लगाए हुए लगभग 49,000 के आसपास इस फंड ने बना दिए। तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, और कंसिस्टेंटली हायर रिटर्न्स यहां पर ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन पिछले एक साल में थोड़ा ये फंड यहां पर खराब करते हुए नजर आया है। सिर्फ 1% की रिटर्न इस फंड ने यहां पर दी है, लेकिन एक साल में मार्केट में भी बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं आई है। तो ये हम वीडियो में एंड में देखेंगे कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाया है या नहीं कर पाया। वहीं दोस्तों एसआईपी में रिटर्न्स पे बात कर लेते हैं, तो यहां पर भी यही देखने को मिलता है कि 5 साल और 3 साल में अच्छी रिटर्न है। 5 साल में आपके लगाए हुए 60,000 रुपीज इस फंड ने 1,18,000 रुपए के आसपास बना दिए होते, और 3 साल में आपके लगाए हुए 36,000 रुपीज इस फंड ने 57,000 के आसपास बनाए हैं। वहीं 2 साल में भी काफी अच्छी खासी रिटर्न है। 15% की रिटर्न ये फंड यहाँ पर 2 साल में भी जनरेट करके दे रहा है। तो रिटर्न्स कंसिस्टेंटली अच्छी यहाँ पर इस फंड की नजर आती है। हालांकि एक साल में थोड़ा सा ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप थोड़ी ज्यादा रिस्क लेने वाली कंपनीज में फंड्स में पैसा लगाते हैं तो ये वॉलेटिलिटी आपको ऐसे फंड्स में देखने को मिलने ही वाली है। अब इसकी बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर कर ले तो आपको यही देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी कि 6 महीने और 1 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया है। एक साल में सिर्फ 1% की रिटर्न इस फंड ने दी है, और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 5% के आसपास की रिटर्न दी है। लेकिन 2, 3 और 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़ी आसानी से बीट कर पे आ रहा है, और काफी अच्छे मार्जिन से बीट करते हुए आ रहा है। 5 साल में आप देखिए इस फंड ने 18% की रिटर्न दी है, और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 11% की। 3 साल में इस फंड ने 36% की रिटर्न दी, और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 25% की। ऐसे ही 2 साल में इस फंड ने 30% की रिटर्न दी, और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 24% की। अब देखिए दोस्तों ये फंड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा रहता है। तो ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स में ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। यही एक रिस्क होता है कि जब मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, जब मार्केट का वो जो बुल फेज है वो खत्म होता है, जब मार्केट स्टेबल होती है, तो हो सकता है ऐसे फंड्स अंडर परफॉर्म करें। स्ट्रेटेजी वाइज इस फंड में कोई ज्यादा चेंजेस ये फंड नहीं कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजी में। उसी लेवल्स के आसपास इसकी सारी रिस्क रेशियोज दिख रही हैं जो हमने लास्ट 3 महीने पहले इस फंड में देखा था। उस एंगल से ये चीजें चेंज नहीं
नहीं हुई है। तो अगर आप इस फंड में ज्यादा रिस्क लेने की वजह से यहां पर जुड़े हुए हैं तो स्ट्रेटेजी वाइज इस फंड में कोई भी चेंज नहीं है। और आपको ये चीज हमेशा से याद रखनी है कि ऐसी वॉलेटिलिटी ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स में हमेशा से आपको देखने को मिलने वाली है। आगे भी वॉलेटिलिटी इस फंड में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको इस फंड के बारे में जानने में हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।